हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मगहिया मास्टर चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो सबसे पहले हम माध्य के बारे में जानेंगे, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं क्या, मिड मोड और मीडियम, है ना। इसको चलो देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि माध्य कैसे निकलता है। तो माध्य क्या करता है, सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्याओं की संख्या। मतलब क्या करना है, सभी संख्या का योग कर देना, यानी ऐड कर देना है। जितना संख्या उससे डिवाइड कर देना है, जितना संख्या उससे डिवाइड कर देना है। तो क्या करना है, 5 + 3 + 2 + 6 y कितने संख्या है, कितनी संख्या, 1 2 3 4, 4 संख्या है। चलिए जोड़ दिए, 6 2 8 3 11 11 5 16, 11 5 16 16। देखिए काटे, 4 चौके 16, यानी 4 आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। ये हो गया माध्य। माध्य हो गया। इसको हम औसत भी निकालने का रहेगा तो इसी तरह से एवरेज में भी निकाल सकते हैं। आप लोग का नवोदय सैनिक सिमुतल्ला में आता है ये सब एवरेज से हिसाब। तो माध्य, जिस तरह से माध्य निकलता है उसी तरह से हम लोग एवरेज यानी औसत भी निकाल सकते हैं ना। तो चलिए 2 in 1 हो गया, माने कि एक में 2 काम हो गया। इसको करते हैं 3 + 7 + 2 + 9 + 2 + 6। तो 7 3 10 2 12। पहले कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या। ऐड कर दी, 6 2 8 8 2 10 10 3 13 7 20 20 9 29। एक बार फिर से जोड़ देते, 7 3 10 10 2 12 12 2 14 14 6 20 9 29 29 बटा के 6 काटिएगा, दशमलव में आंसर आएगा, देख लीजिएगा। अब चलिए, आप लोग एक्स आपको दिया हुआ रहेगा नंबर, इस तरह से y चाहे x के रूप में रहेगा, a b के रूप में रह सकता है ना। आपका मान दिले रहेगा, माध्य के मान दिया हुआ रहेगा, तो आपको किस तरह से निकालना है चलिए दिखाते हैं। ये देखिए, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं, 9वां और 10वां, जिसको 9th और 10th में ये सब माध्य, माध्य का बहुलक पढ़ने का है। आपको बहुत ही ऑब्जेक्टिव में हेल्प मिलेगा इससे, देख लीजिए एक बार इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाते हैं। तो चलिए जोड़ दीजिए, x + x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4। अब जितना संख्या है कितना है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए। आपका माध्य के मान दिया हुआ है 55, माध्य का मान दिया हुआ है 55। जोड़ दीजिए, पहले x वाला जोड़ते हैं, x 1 2 3 4 5, 5 वो x दिया हुआ है, इधर लिख देते हैं, 2 जगह कम है, या तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 5x दिया हुआ है, 5x। अब जिसमें x नहीं लगा उसको ऐड कीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10। आपका माध्य दिया हुआ है कितना, आपका माध्य दिया हुआ है 55। अब क्या कीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5x + 10 पपचे, यानी पपचे 25 के 5 बकिया 2, पपचे 25 2 27, 275। अब 5x से दोस्त इधर क्या कीजिएगा, 275 में 10 इधर ले जाके माइनस कीजिएगा। 5x 275 में से 10 जाएगा 265, इसलिए x बराबर हम लिख सकते हैं 265 बटा 5, पपचे 25 और 5 के 15। आपका 53 आ गया आंसर दोस्त, देख लीजिए। इसी तरह से ये भी बनाना है, मतलब कि आपको हर चीज़ में ये काम देने वाला है। कंपटीशन से लेके आपको 8वां 9वां 10वां सब में काम देने वाला है। चलिए इसको देखते हैं, x + x + 2 + x + 4 कितनी संख्या है, 1 2 3 3। इसका मान कितना दिया हुआ, 18 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 18। और देखिए x 1 1 2 3, 3 को x है, 3x, 4 2 6 है, 4 2 6 है, बटा 3 है, बराबर 18 है ना, बराबर 18 है। 18 थिया 36, 18 तिया 36, 18 तिया 36। देख लीजिए, 3x + 6 और 18 तिया 36। अब 3x, 18 तिया 36, 3x उधर जा करके 6 माइनस में हो जाएगा, 30 यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 10 तिया के 30, यानी 10 इसका मान आ जाएगा, है ना। उसी तरह दशमलव वाला भी करना है, दशमलव वाला उसी तरह से करना है, देख लीजिए। 10 5 15 15, इसको देखिए जोड़िएगा, 10 और 5 15 15, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, 15 1 16, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1। तो 15 1 16 1 17। तो पहले जोड़ देते हैं, लीजिए
देखिए जगह कम है, हम लिख देते हैं सही 10 5 15, 15 5 5 जोड़ेगा तो 1 बन जाएगा, 15 1 16, इसको भी जोड़ेगा तो 16 1 17, 17 टोटल कितना संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। डिवाइड कीजिएगा दशमलव में मान आ जाएगा। और चलिए डिवाइड करके देख लीजिए आप लोग, है ना। चलिए इसको देखते हैं दोस्त, इसको किस तरह से बनाना है। देखिए 1/4 प्लस 3/2 प्लस 2/12 है ना। अब देखिए इसको क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना लेना है, 12 लेना है। 12 काट दीजिए, 4 तिया के 12, 2 छक 12, छोतिया 18 है ना, प्लस 12 कम 12 2 जोड़ दीजिए, है ना। 18 3 21 2 23, 23 बटा के 12। इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, बटा में लिख सकते हैं, दशमलव में भी लिख सकते हैं ना, किसी तरह से लिख दे। अब आज आई दोस्त, अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्त, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आशा करते हैं आप लोग, बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं हम आपसे कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक कमेंट कीजिएगा। चलिए माध्यिका में देखते हैं। माध्यिका के बहुत ही सुंदर ट्रिक है दोस्त, देखिएगा तो माध्यिका जिस तरह से दिख रहा है सुंदर, उसी तरह से इसका सुंदर ट्रिक है। मात्र देखते के साथ आप आंसर लगा सकते हैं, एकदम नाजुक सा ट्रिक है। इसको देखिए, छूते ही जैसे फूल होता है ना, फूल कुमारी वाला, छुई मुई वाला फूल, उस तरह से देखते के साथ मार सकते हैं। बस आपको एक चीज़ याद रखना है, या तो अवरोही क्रम में या तो आरोही क्रम में सरिया देना है, या तो अवरोही क्रम में या तो आरोही क्रम में सरिया देना है। माने कि कहने को नहीं, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में संख्या को सरिया देना है। और उसके बाद जो बीच में संख्या आएगा, जो बीच में संख्या आएगा वही हम लोग का माध्यक होगा। जो बीच में संख्या आएगा वही माध्यक है। सब चलिए सरियाते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। 2 सबसे छोटा 2 है, उसके बाद हमको उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा 4 है, उससे बड़ा 5 है, उससे बड़ा 7 है। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है, इसको हटा दीजिए 2 गो और इसको 2 गो हटा दिए, बीच के 4 हो गया, यानी माध्यक आपको 4 आंसर आ जाएगा। माध्यक क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब बताइए इससे हल्का कोई ट्रिक धरती पर लिया है पैदा, बताइए आप हैं। आप देख रहे हैं मगहिया चैनल। मगहिया चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों, है ना। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। इससे और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं सब, इसको भी बढ़ते क्रम में। आप घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, ये जरूरी कि नहीं बढ़ते क्रम में, यानी अवरोही अवरोही दोनों में कर सकते हैं। सबसे छोटा 2 है दोस्त, उससे बड़ा 3 है दोस्त, उससे बड़ा 4 है दोस्त, उससे बड़ा 5 है दोस्त, उससे बड़ा कौन है 6 है दोस्त, उससे बड़ा 7 है दोस्त, 8 तो नहीं 9 है दोस्त। अब देखिए बीच में कौन है, 3 इधर भी और 3 इधर भी, यानी ये दोनों के बीच में 5 है, तो 5 ही आंसर हो जाएगा। यानी आंसर हमारा माध्यक कितना हो जाएगा, माध्यक 5 में होगा। तो अब बताइए, आप 9th क्लास के हो या 10th क्लास के हो, आपको हर कंपटीशन एग्ज़ाम हो, नवोदय हो, सिमुतल्ला हो, आरके मिशन हो, देहरादून हो, मिलिट्री स्कूल हो, देहरादून स्कूल हो, हजारीबाग हो, चाहे स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति का फार्म भर रहे हैं, आपको इतना हेल्प मिलेगा, इतना समय का बचत मिलेगा कि आप बता नहीं सकते हैं। बस आप मेरे चैनल मगहिया मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक ना। तो आप मेरे साथ बने रहिए, एक से एक ट्रिक देंगे। और वादा करते हैं जिस दिन हमारा 1000 पूरा सब्सक्राइबर हो जाएगा और 4000 घंटा वाचिंग टाइम पूरा हो जाएगा, उस दिन आपका मतलब कि डिजिटल बोर्ड हम आपको लगा करके दिखा देंगे, और अच्छे से हम मेहनत करेंगे और अच्छे से ऐसे ट्रिक बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए इस सबसे छोटा कौन है, 2 है, 2 है, उसके बाद 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा कौन है, 4 से बड़ा 7 है, 7 है, 7 से बड़ा 8 है और 8 से बड़ा 9 है। अब देखिए इसमें तो कहिएगा कि ये मास्टर इसमें तो 6 अंक है, आप तो बताए थे कि बीच वाला मान होता है। अब बताइए इसमें बीच वाला मान गया कहाँ, ये तो गायब हो गया है। आप तो जादू मार दी इसको, ये तो गायब हो गया। तो दोस्तों घबराने वाला बात नहीं है, आप देख रहे हैं मगहिया चैनल, ये मत भूलिए कि ऐसा नहीं होगा। देखिए इसमें भी एक ट्रिक है, 3 इधर कर दीजिए, 3 इधर कीजिए, बीच में तो कुछ नहीं है। तो क्या करना है दोस्त, 2 इधर कर दीजिए और 2 इधर कर दीजिए। बीच में कितना बच गया, 2 संख्या, 2 संख्या को दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 + 7 और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा।
2 से डिवाइड कर दीजिए, 7 4 11, 11/2 यानी 5.5 आपको आंसर आ चुका है। मतलब कि जब भी आपको बीच में नहीं रहे, जोड़ा संख्या में रहे, तो उसको क्या करना है, दोनों के बीच की संख्या के ऐड कर देना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना, वही आपका माध्यक होगा। आप किसी भी एग्जाम में दो, आपको 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव इतना काम, ये मतलब समय का बचत करेगा कि बता नहीं सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपसे ही उम्मीद रखे हुए हैं दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, फिर 4 है, फिर 4 है, मतलब 4 4 3 वो है ना। फिर 5 है दोस्त, 5 है, 5 के बाद क्या है दोस्त? 5 के बाद 9 है बड़ा संख्या, और 9 के बाद आपका 10 है। अब कहोगा ये मास्टर आप तो 4 4 कितने बार लिख दिए, लेकिन दोस्त यहाँ क्वेश्चन में माध्यक और बहुलक दोनों निकालने बोल रहा है। माध्यक और बहुलक, इससे 2 in 1 हो गया, मतलब एक क्वेश्चन में 2 का आंसर निकाल के दिखाएंगे दोस्तों। देखिए क्या होगा, बस आपको सबसे बीच में कौन सी संख्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 बीच में आ रहा है दोस्त, तो 3 को इधर कर दीजिए और 3 को इधर कर दीजिए, बच गया हमारा 4 4, 2 बार बच गया, 4 + 4, 2 से डिवाइड कर देना है, 4 4 8, 8 के डिवाइड से गुना कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा, 4 के 4 ही आंसर आ जाएगा। अब पूछ रहा है दोस्त बहुलक बताएं, बहुलक बताएं। बहुलक से भी आपको बहुत सारा हिसाब 9वां 10वां में देखने को मिलता है, खास करके बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना। ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो संख्या सबसे बार रिपीट होवे, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होवे, बहुलक के मतलब जो संख्या सबसे अधिक बार आवे, जो संख्या सबसे अधिक बार आवे, बार आवे, वही कोई क्या होता है? बहुलक होता है। तो दोस्त देखिए इसमें सबसे अधिक बार कौन सा रिपीट संख्या हो रहा है? तो देखिए इसमें 4 4 3 बार रिपीट हुआ है, यानी बहुलक भी हमारा क्या होगा? 4 ही होगा। बहुलक भी हमारा क्या होगा? 4 ही होगा। बहुलक क्या होगा? 4 ही होगा, है ना। अब इसमें देखते हैं दोस्त, यहाँ से देखिए, पहले सरिया लीजिए, सबसे छोटा है 2। अगर बहुलक आपसे पूछे तो आपको सरियाना उरियाना नहीं है। अगर बहुलक आपसे पूछे तो आपको जैसे उसी रहने देना है, जो संख्या दिया हुआ है वही संख्या को अधिक बार, जो संख्या अधिक बार दिया है वही संख्या को आंसर में लिख देना है दोस्त। तो सबसे पहले चलिए माध्यक भी निकालने का, इसीलिए हमको दोनों काम करना है। तो सबसे छोटा 2 है दोस्त, 3 है दोस्त, अच्छा 2 2 2 2 बार है दोस्त, 2 2 2 बार है, 3 3 3 तो एक ही बार है, 3 के बाद आपको 4 भी एक ही बार है, 4 भी एक ही बार है, 4 भी एक ही बार है ना। अब 7 भी एक ही बार है, 7 2 बार है, 7 2 बार है, और 8 1 बार है, और 9 1 बार है। अब बताइएगा, कहिएगा ये मास्टर आप तो गलत बता रहे हैं, आप तो अभी बहुलक बोले कि जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है, तो आप तो कैसे कहिएगा? यहाँ 7 भी 2 बार आ रहा है और 2 भी 2 बार आ रहा है, तो किसको मान लिखें सर? हम किसको लिखें? आप तो हमको कन्फ्यूजन में डाल दिए। कन्फ्यूजन में होने का बात नहीं दोस्त। चलिए देखते हैं, जो संख्या बार आ रहा है वो बात तो सही है। अगर कोई संख्या, 2 संख्या ऐसा होगा जो बराबर दोनों रहेगा, है ना, तो जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा, जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा वही आपका आंसर होगा, जो सबसे बड़ा संख्या होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए इसमें 2 भी 2 बार, एक बार पहले माध्यक निकाल लेते हैं। माध्यक निकालने के 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी प्रकार करना है, 3 इधर कर देना है, 3 इधर कर देना है ना, 4 + 7/2 है ना, 7 4 11/2, आंसर वही आ गया 5.5 वाला, है ना। अब बहुलक किस तरह से निकालेंगे? 2 भी 2 बार आया, 7 भी 2 बार आया, 2 भी 2 बार आया, 7 भी 2 बार आया, तो जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा वही बहुलक होगा। सबसे बड़ा संख्या होगा वही जो सबसे बड़ा संख्या होगा वही आपका बहुलक कहलाएगा। तो बड़ा संख्या है 7 आंसर। ऑप्शन में जो बड़ा संख्या रहेगा उसको 7 को आप मार करके निकल सकते हैं। चलिए हम बहुलक का हिसाब लेते हैं। बहुलक का एक हिसाब ले लेते हैं। चलिए 2 3 3 5 3 8 3, देखते के साथ मारिए दोस्त, देखते के साथ मारिए। देखिए 3 कितने बार रिपीट हुआ है? 3 आपको 2 3 4 बार रिपीट हुआ। आप बहुलक 3 को मारिए। अब बहुलक पूछेगा, ऑप्शन में 3 रहेगा, 3 को मार करके निकलिए दोस्त। चलिए
आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें दोस्त। आप ही लोग मेरे सब कुछ हैं, सब मतलब कि जो भी है, हेमा मालिनी से लेके करिश्मा कपूर से लेके शाहरुख खान से लेके सलमान खान से लेके रोहित शर्मा से लेके विराट कोहली तक, आप ही मेरा सब कुछ हैं। मेरे लड्डू है, पेड़े हैं, शेर है, शेरनी है, सब आप ही लोग हैं। आप चाहिएगा तो कुछ भी हो सकता है, और नहीं चाहिएगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक इसे समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।